तो दोस्तों आरजे स्टडी शाला में आपका स्वागत है। तो आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाएगी? शब्द कहलाती है, ध्वनि कहलाती है, वर्ण कहलाती है या वाक्य कहलाती है। तो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाएगी? वाक्य, वर्णन, शब्द या वाक्यांश। क्या कहलाएगी? शब्द। क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली। तो कौन सी है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम? कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और संस्कृत। ये है हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से काकल्य वर्ण है। तो काकल्य वर्ण कौन सा है? न है, द है, भ है या फिर ह है। तो काकल्य वर्ण है ह। क्या है? ह। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा है? तत्सम का मतलब क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द होते हैं। देखते हैं कौन सा है। अग्र है, आज है, आग है या फिर आँख है। तो तत्सम शब्द कौन सा है? अग्र। ये कौन कैसा शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। तो ये कैसा शब्द है? अग्र। तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा है? झोपड़ी, वृक्ष, पल्लव, पल्लव। बताइए कौन सा है? जो तद्भव शब्द है वो है झोपड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? जो मतलब विदेशी भाषा से नहीं लिया गया। तो कौन सा शब्द है जो विदेशी मूल का नहीं है? किताब, पानी, मेहमान, मरीज। तो कौन सा शब्द है? तो वो है पानी। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्णकार शब्द के लिए उचित वाक्यांश है। तो स्वर्णकार शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? स्वर्ण का कार्य करने वाला, सोने का कार्य करने वाला, स्वर्ण को आकार देने वाला, या स्वर्ण के लिए कार्य करने वाला। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका मतलब होगा सोने का कार्य करने वाला। इसका क्या मतलब होगा? जो सोने का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? स्वर्णकार कहलाएगा। क्या होगा इसका आंसर? सोने का कार्य करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। विद्यालय में कई विषय पढ़ने पड़ते हैं। वह लड़की मधुर गीत गा रहा है। भाई मेरे वस्तुओं का ध्यान रखना। या इतनी पुस्तक सभी को नहीं मिलेंगे। बताओ कौन सा सही है? तो इसका आंसर होगा विद्यालय में कई विषय पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि लड़की मधुर गीत गा रहा है नहीं होता, वह लड़की मधुर गीत गा रही है होता है। भाई मेरे वस्तुओं का ध्यान रखना। भाई मेरी वस्तुओं का ध्यान रखना ये होता है। इतनी पुस्तक सभी को नहीं मिलेंगे, यानी इतनी पुस्तक सभी को नहीं मिलेंगी, ये होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में
नहीं, इसका होगा पुल्लिंग में नहीं प्रयुक्त होता। केंचुआ, बाघ, घोड़ा, नातिन। बताइए। तो जो नातिन है ये क्या है? पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कर्ता कारक। ये एक्स्ट्रा लगा दिया। बताइए। वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया। जब कोई भी चीज़ दान में दी जाती है तो वहाँ कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 लीटर पानी की बोतल ले आओ, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। तो 2 लीटर पानी की बोतल ले आओ, तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो तब कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? तो कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? विकल्प विराम चिन्ह, प्रारूपति चिन्ह, लोप चिन्ह, संक्षेपण चिन्ह। बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न से ही इसका आंसर है। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा विकल्प विराम चिन्ह। और क्वेश्चन में भी आ रहा है कि विकल्प हो, तो जब विकल्प होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? हम विकल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचकुटा शब्द में प्रयुक्त समास का नाम। बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास। तो ये कौन सा समास होगा? पंच आ रहा है, यानी पंच का मतलब क्या होता है? 5। तो संख्यावाची आ रहा है, तो कौन सा समास होगा? इसका आंसर होगा द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और एक अन्य अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। और कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिसका उत्तर पद क्या होता है? जिसका पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब जिसके पूर्व पद में विशेषता बताई जाती है, वो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। अव्ययीभाव क्या कहलाता है? जिस समास का पूर्व पद यानी जो पहला पद होता है उसमें कोई भी उस उपसर्ग जुड़ा हो, तो वो कौन सा समास कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। महापुरुष शब्द में प्रयुक्त समास है, तो महापुरुष में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या बहुव्रीहि। तो पुरुष कैसा है? महान। तो ये क्या बताई जा रही है? इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। तत्पुरुष समास कौन सा होगा? जिसका उत्तर पद प्रधान होता है। पहला पद तो गौण होगा लेकिन उत्तर पद क्या होगा? प्रधान होगा। अव्ययीभाव समास अभी बताया है, जिसके प्रथम पद में जिसके प्रथम पद में कोई भी उपसर्ग लगा हो, वो क्या कहलाता है? अव्ययीभाव समास कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो बताइए। चिड़िया आकाश में उड़ती है तो कोई काम कर रही है? मैंने क्या बताया था? उड़ना, रोना, हंसना, गाना, ये कैसी क्रियाएं होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। सोना। तो चिड़िया आकाश में उड़ती है तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। पत्ता पेड़ से गिरा, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया होगी, सामान्य क्रिया होगी या अकर्मक क्रिया होगी। तो जो पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है, ये तो कारक कौन सा होगा? इसमें अपदान कारक होगा, क्योंकि अलगाव के लिए अगर से आएगा तो अपदान कारक होगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा है कि कौन सी क्रिया है, तो क्रिया बतानी है। तो गिरना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब क्या होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो ये कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। पुजारी ने नहाकर पूजा की, वाक्य में प्रयोग किया। कौन सी क्रिया है वाक्य में? अकर्मक क्रिया है, सामान्य क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है। तो बताइए। जब एक काम खत्म किया और तुरंत दूसरा शुरू किया तो वहाँ कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया।
और प्रेरणार्थक क्रिया कब होगी? जब किसी काम खुद ना करके दूसरे से कराया जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। वे क्रिकेट खेल रहे थे वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया, संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया। बताइए। वे क्रिकेट खेल रहे थे यानी कुछ टाइम पहले खेल रहे थे, तो कौन सी क्रिया होगी? बताइए। संदिग्ध वर्तमान काल क्रिया होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। भाववाचक वाला वाक्य इनमें से कौन सा है? जैसे मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, या रक्षा दौड़ इसमें नहीं होगा, सकती है। बताइए। तो मैंने क्या बताया था भाववाचक वाली में कि जहाँ कहीं भी किसी भी वाक्य में नहीं होगा तो वहाँ कौन सा क्या होगा? भाववाचक होगा, भाववाचक वाच्य होगा। तो इसमें क्या होगा? हिमेश से दौड़ा नहीं जाता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। तो अध्यापक के द्वारा हो रहा है तो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा, कृतवाच्य हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो अब अध्यापक ने कक्षा में क्या है? गणित की परीक्षा ली। तो क्या हो रहा है? यहाँ काम हो रहा है, तो यहाँ होगा कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इनका रिवीजन ज़रूर करें और अपने 5 मित्रों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।